सभी को राम राम। तो कथा आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि जो भी कथा को श्रवण कर रहा है, जो सुन रहा है, कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ये जो घर-घर रामायण का अभियान कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जो भी इंटरेस्टेड हो वो जुड़ सकें। तो इतना तो हम धर्म के लिए कर ही सकते हैं कि आगे लोगों से शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ इस अभियान में रोज़ श्री राम कथा में हमारे साथ जुड़ सके, या फिर वो बड़े हो या बच्चे हो, कोई भी हो, क्योंकि हम सरल हिंदी भाषा में भी ले रहे हैं साथ के साथ, तो उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे हमने कहा, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो हमारी बच्चे और युवा पीढ़ी है, उनमें संस्कारों का बीजारोपण कर सकें। मतलब उन्हें अपने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी मर्यादाओं के बारे में हम इस कथा के माध्यम से उन्हें बता सकें, तथा जो भी सीख हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, जैसे हम बाहर भेजते हैं बच्चों को मोटिवेशनल क्लासेस और के लिए, या कहीं और हम उन्हें मेंटर्स के पास भेजते हैं। अगर ये कथा वो सुनेंगे, तो इससे बहुत सारी सीखें वैसे ही सीख लेंगे। और जितना माता-पिता की सुन लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चे माता-पिता की थोड़ी-सी कम ही सुनते हैं। तो अगर कथा के माध्यम से हम उन्हें समझा सकते हैं, प्रभु के नाम के माध्यम से हम उन्हें समझा सकते हैं, हमारे धर्म के बारे में, उन सीखों के बारे में, सही-गलत पहचानने के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, जो श्रवण कर रहे हैं, इसे आगे आप फॉरवर्ड करें। लिंक आती है इसमें, यूट्यूब हो तो यूट्यूब में आएगी, फेसबुक हो तो फेसबुक में आप वीडियोज़ शेयर कर सकते हो। जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, वो उनके पास भी डायरेक्ट लिंक आती ही है, तो आप ज़रूर साझा करें, सहपरिवार संग इसे ज़रूर सुनें। तो कहते हैं ना, धर्म के लिए हम जितना भी कर सकें, उतना करें, क्योंकि धर्म का ऋण भी हमें चुकाना होता है, जिस धर्म से हम होते हैं। तो बस एक लिंक ही तो भेजनी है, जिसे इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर जॉइन करेंगे, जिस पे प्रभु की कृपा होगी, जिसके बहुत सारे जन्मों के पुण्य इकट्ठे रहेंगे, वो इसे अवश्य ही सुनेंगे। तो चलिए, आज की हमारी श्री राम कथा अब हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले राम दरबार के दर्शन करते हैं, मानसिक भक्ति करते हुए। अपनी आँखों को बंद करके हम राम दरबार की छवि के दर्शन करते हैं अपने मन में। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं, हमें आशीर्वाद देते हुए। माता सीता उनके साथ विराजी हुई है, हमें आशीर्वाद देते हुए। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े पास ही में खड़े हैं, और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। हम प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, हम हमारी यह श्री रामचरितमानस का पाठ सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें, तथा हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो कल हमने देखा कि कैसे स्वयंवर का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ था, और जयमाला का कार्यक्रम भी कल संपूर्ण हुआ था। परशुराम जी के बारे में हमने कल देखा था कि वो आए थे, और फिर सब बात पता चला, विष्णु जी का अवतार है राम जी, तो वो वहां से चले गए, संतुष्ट होकर चले गए, और फिर जयमाला माता सीता ने प्रभु श्री राम को पहना दी। और हमने थोड़ी सी नोक-झोंक भी ली थी कि हम निवेदन कर रहे थे सीता माता की तरफ होने की, सीता माता की पार्टी में चले गए थे, और प्रभु श्री राम से हम निवेदन कर रहे थे कि थोड़ा-सा झुक जाइए, क्योंकि सीता माता आपको हार पहना सके। और इस तरह से जयमाला का जो कार्यक्रम था वो संपूर्ण हुआ। अब हम पानी ग्रहण संस्कार की तैयारी करते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो सब जगह बहुत सजावट, बहुत ही सुंदर सजावट की गई है जनकपुर में। और ये जो दूत थे, वो अयोध्या आए थे राजा दशरथ को सारी कथा का विस्तार देने, और फिर अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है। अब देखिए,
पहले तो सब शगुन हुए, फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया, राजा दशरथ जी ने बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भरे गए, मतलब बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही आनंद हो गए। तो अब आनंदित हो गए, अब सब घोड़े और सब तैयारी करने लगे। सभी चुने हुए छबीले छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक है। तो बारात में सभी लोग जाते हैं, तो सभी इनके फ्रेंड्स हैं, वो भी है। और अगिनत श्याम कर्ण घोड़े थे। और रथ की सजावट के बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि वो सूर्य देव के जो रथ है उसकी भी शोभा को छीन लेते थे। इतना सुंदर रथ सजाया गया। रथों पर चढ़-चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आंबरियां पड़ी हैं। सबके उर निर्भर हर्षु पुरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो बीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कितने दिन हो गए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा नहीं, तो सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हुए हैं कि हम राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। थोड़ा सा ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, एक तो खुशी भी और वेट भी नहीं हो रहा है कि कब देखेंगे। अब सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी हर्षपूर्वक चढ़कर राजा ने वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी यानी कि पार्वती माता और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर फिर वो चढ़े। तो इस तरह से भगवान का नाम पहले गुरु जी को चढ़ाया और भगवान जी का नाम लिया और फिर वो चढ़े। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है, हर एक चीज़ का। मतलब जो सजावट है, जो घोड़े हैं, जो बारात है। अभी हम देखेंगे जनकपुर की सजावट भी बहुत ही इतनी मतलब इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि हम अगर एक-एक शब्द पढ़ेंगे ना, तो हमारा मन बहुत ही हर्षित हो जाएगा। तो बारात ऐसे निकल रही है अब। ये देखिए नीलकंठ पक्षी बाई ओर चारा ले रहा है। नीलकंठ पक्षी एक जो बर्ड है हम जानते हैं, कहते हैं ना रामनवमी को दर्शन करने चाहिए, सॉरी दशहरे को दर्शन करने चाहिए। तो वही नीलकंठ पक्षी है, वहाँ पे चारा ले रहा है। सुहागन स्त्रियाँ भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही है। तो जब बारात निकल रही है ये सब हो रहे हैं। तो कहते हैं ना शगुन अपशगुन इज़ नथिंग बट नेचर इज़ ट्राइंग टू से यू। नेचर जो हमारी प्रकृति है वो हमें एक संकेत दे रही होती है कि अच्छा होने वाला है ये, बुरा होने वाला है जनरली। तो यहाँ पे बस यही सब मंगलमय शगुन होते ही जा रहे हैं। तो ये देखिए गौ माता की भी कितनी यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस बताई गई है। स्वयं राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सिया राम जय जय राम। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरी के दूल्हे और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शगुन नाच उठे और कह रहे जैसे कि हमारा होना सफल हुआ। तो शगुन खुद भी बहुत खुश हो रहे हैं ऐसा विवाह सुन के। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर आगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। अब बारात जनकपुर के पास पहुंच रही है, ये सब चलते चलते। और यहाँ पे आई हुई जानकर सब लोग वेलकम करने के लिए जनकपुर में खड़े हैं। तो परस्पर वहाँ पे मिलने लगे और बहुत ही हर्षित हो रहे हैं सब कि हमारे बाराती आ गए। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बढ़ाई करके आगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले चले, मतलब अब जहाँ रहना है वहाँ पे ले चले। ये देखिए सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। तो हम मतलब पूरी मेहमानी करने के लिए सारी सिद्धियों को माता सीता ने भेज दिया। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और
इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। तो फिर सारी पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। ये कौन है? हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी। तथा राजा दशरथ जी भी बहुत ही हर्षित हुए और फिर एक दूसरे से सभी मिलने लगे। भरत जी और शत्रुघ्न जी से भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे थे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। तो कहते हैं ना कि ये जो चार हमारे ये जो चीजें यहाँ पे बताई गई है अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये सभी शरीर धारण किए हुए है ऐसे लग रहे हैं। मतलब पिता के साथ चारों पुत्र बहुत ही शोभा दे रहे हैं। रामुसी शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज जहाँ तहाँ पुरजन कहहि अस मिली नर नारी समाज सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की तो सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही यही कह रहे हैं। मतलब एकदम अल्टीमेट अल्टीमेट जोड़ी है ये जो हमारे श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की है। अब जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तो मतलब अब सोच रहे हैं वहां के कि प्रभु श्री राम और माता सीता क्योंकि विवाह हो रहा है तो राम जी आएंगे सीता जी को लेने और हम उसी बहाने उन्हें देखते ही रहेंगे। और फिर कुछ कह रहे हैं। अब ये देखिए एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही शक्ल सूरत के स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। तो गौर और श्याम वर्ण के हैं। तो प्रभु श्री राम और शत्रुघ्न जी श्याम वर्ण के हैं। एक से ऐसे दिखते हैं। ऐसे बोलते हैं ना भाई भाई एक जैसे दिखते हैं। कुछ बहन बहन एक जैसी दिखती है। फेस देख के आप पहचान सकते हो कि ये बहन बहन है या भाई भाई है या इनकी बेटी है। तो एक वो आता है ना जीन्स। तो बस यहाँ पे भी वही कह रही हैं स्त्रियां और सब लोग वहां पे कि आज ही देखा है क्योंकि बारात के साथ आए थे भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो प्रभु श्री राम जैसे ही दिख रहे हैं भरत जी। मतलब सहसा पहचाना नहीं जा सकता ध्यान से देखना पड़ेगा। एकदम एक जैसे लगते हैं और दोनों श्याम वर्ण के हैं। और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी एक जैसे लगते हैं। और जनकपुर की सभी स्त्रियां प्रभु से निवेदन कर रही है कि इन चारों भाइयों का एक का विवाह तो हो रहा है चारों भाइयों का विवाह भी यही हो जाए ताकि हम इन्हें देख सके इनके दर्शन कर सके। ऐसा मन में विचार कर रही है ऐसी बात कर रही है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलिका पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी के कहा और अब देर का क्या कारण है। तो अब विवाह मतलब पानी ग्रहण संस्कार की तैयारी अब होने लगी है। तो अभी यहाँ पे देखिए देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां मतलब बना बनाकर विमानों सभी भगवान भी वहां पे आ रहे हैं। तो अब इस तरह से बारात तो आ रही है बारात बारात तो आ गई है और साथ साथ यहाँ पे सभी देवी देवतागण भी आ रहे हैं। आज हम थोड़ी सी मानसिक भक्ति करते हैं और हम जनकपुर चलते हैं प्रभु के विवाह के कार्यक्रम में उनका पूरा पूरा आनंद लेने के लिए। जहाँ कहीं भी बैठे होंगे जब गीत आएगा थोड़ा सा नाच भी लीजिएगा। पूरा पूरा आनंद उठाते हैं हम विवाह का शादी का। तो ये देखिए अभी पहले हम लोग एक बार वहां जाते हैं और देखते हैं कि शिव जी और सभी वहां पे लोग आए हुए हैं।
और तब शिवजी ने सभी देवताओं को कहा कि आश्चर्य में ये मत भूलना और धीरज धरना कि आप देवतागण हैं, आप मनुष्य के रूप में जा रहे हैं। मतलब विवाह में इतने ऐसे मत हो जाना, बिल्कुल शुद्ध मत भूल जाना प्रभु के विवाह में कि आप देवता हैं। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार-बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर गए। मतलब अभी प्रभु तैयार होके आ गए हैं और सभी देख के बहुत ही सुख पा रहे हैं, स्पेशली शिव जी और पार्वती जी। सारे जो घोड़ा आया है उसकी भी वो भी बड़ी ही शोभा पा रहा है। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी से चाल चाल वाली उत्तम स्त्री आनंद पूर्वक दर्शन के लिए चली। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और सभी देवते देवांगनाएं वहां पे आई हुई हैं। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो माता सीता की जो मम्मी थी सुनैना जी उनको वो मतलब ऐसे देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई मुदित असीस हिनाई सिर हर्ष हृदय समाई सियावर रामचंद्र भज जय श्री राम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता में मुनियों के मन भी वो हर लिए कि मतलब इतना सुंदर मंडप सजाया गया है वहां पे कि हम कह नहीं सकते। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इस तरह से सारी तैयारियां चलने लगी, सभी वहां पे आ गए। अब वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। प्रभु श्री राम तो आ गए हैं, अब हमारी माता सीता आने वाली है। सब श्रृंगार करके माता सीता अब ये देखिए सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित होती है। इस तरह सभी को प्रणाम करके देवताओं को लोगों को प्रणाम किया और इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। अब प्रभु श्री राम भी आ गए हैं, माता सीता भी आ गई हैं और अब देखिए सब शांति पाठ मुनिराज सब शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। तो दोनों कुलगुरु जो थे सभी ने मतलब अ, कुलगुरु हमारे राजा दशरथ के कुलगुरु और राजा जनक जी के कुलगुरु दोनों ही गुरु वशिष्ठ जी और गुरु शतानंद जी ने मिलके सब कुलाचार किए। अब पानी ग्रहण संस्कार होने वाला है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। ये देखिए स्वयं वेद ही आ गए हैं और अग्निदेव खुद आहुति ले रहे हैं। अब माता सीता की जो माता और पिता थे वो भी वहां पे आई। देखिए सुनैना जी जनक जी की बाई और ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। हिमाचल और मैना जी की कथा हमने सुनी थी जब कन्यादान कर रहे थे माता पार्वती और शिव जी का। तो वैसे ही यहाँ पे सुनैना जी और जनक जी उसी तरह शोभा दे रहे हैं माता सीता और प्रभु श्री राम का कन्यादान करने के लिए। अब सभी मंगल गीत पढ़े, सभी मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं मुनि लोग
जो पानी ग्रहण संस्कार का कार्यक्रम है वो चल रहा है। मतलब जो फेरे का कार्यक्रम है वो चल रहा है। अब प्रभु को देख के राजा-रानी तो मग्न हो गए हैं। मतलब कौन, हमारे जनक जी और सुनैना जी, और उनके वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है और ढोल नगाड़े सभी बज रहे हैं। तो चरण कमल पखारते हैं जब, तो लॉजिक ये है, अभी भी होता है ये एक प्रोसेस कि जो जवाई हैं उनके चरण पखारे जाते हैं, धोए जाते हैं। जो कन्या लड़की के मम्मी पापा पापा करते हैं स्पेशली हमारे यहाँ पे। तात्पर्य ये है कि क्योंकि कन्या का दान कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ जब दान करते हैं तो चरण धोते हैं, है ना? पैर हम धो के दान देते हैं। तो रीत उसी तरह से यहाँ पे क्योंकि कन्यादान होता है, तो चरण पखारे जाते हैं। इसका धर्म में ये लॉजिक है यहाँ पे। इसीलिए चरण धोए जाते हैं ताकि वो दान सफल हो, जिसको हम दे रहे हैं, चरण धो के उन्हें दान देने पे वो दान हमारा सफल माना जाता है। तो इसीलिए चरण धोए जाते हैं। अब ये देखिए, दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शोकाचार करने लगे। तो अब हथेलियाँ भी मिला दी गई है। तो जैसे मैंने कहा, अब फेरे फेरे जो होते हैं, द 7 वाउस, वो अब होने ही वाले हैं। तो हम अब जल्दी से चलते हैं, हमारे आँख बंद करके हम थोड़ा-सा प्रभु के और माता सीता के मंडप में दर्शन करते हैं तथा विवाह का आनंद उठाते हैं। एक गीत में थोड़ा-सा हम नाच भी लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं। जनकपुर चलते हैं मानसिक भक्ति करते हुए, और उसी समय जब हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता मंडप में विराजे हुए हैं, जनक जी और सुनैना जी कन्यादान कर रहे हैं साथ में। गुरु शतानंद जी, गुरु वशिष्ठ जी जो कुल गुरु हैं वहीं पे विराजमान हैं, तथा सभी देवी-देवता वहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। शिव जी, पार्वती जी, सभी देवी-देवता, माता सरस्वती, ब्रह्मा जी वहाँ पर आए हुए हैं। अग्निदेव स्वयं ही आहुति ले रहे हैं, वेद स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके सारी विधि कह रहे हैं, और जो मुनि हैं वहाँ पर वेद पढ़ रहे हैं। इस तरह से सभी सजावट हो गई है। अब हम एक प्यारा-सा गीत लेते हैं और थोड़ा-सा हम नाच लेते हैं। तो इसमें, इस गीत में जो मारवाड़ी, उन्हें तो पता रहेगा क्योंकि हम राजस्थान से आते हैं, तो थोड़ा-सा मतलब ओरिजिन थोड़े से गीत हमारे मारवाड़ी टाइप के होते हैं। जो मारवाड़ी नहीं है उन्हें मैं समझा दूँ। परनीजे, परनीजना मतलब ब्याह होना, शादी होना। चौरिया मतलब जो मंडप होता है, द वेयर वी टेक द 7 वाउस, तो उसको हम लोग चौरिया बोलते हैं, मतलब जो 7 फेरे हो रहे हैं ना उसको। तो एक प्यारा-सा गीत ले लेते हैं, जहाँ कहीं भी होंगे उठिए, थोड़ा-सा नाच लीजिए और पूरा-पूरा प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह का आज आनंद हम उठाते हैं। तो सुनिए, गीत ले लेते हैं। सीतापरनी जे म्हारा रामचंद्र चौर्याम बैठ्या है। सीतापरनी जे, दर्शन करते हुए, और सीतापरनी जे म्हारा रामचंद्र चौर्याम बैठ्या है। सीतापरनी जे, ओहो, सीतापरनी जे म्हारा रामचंद्र चौर्याम बैठ्या है। सीता परनी जे। तो हम कह रहे हैं कि हमारी सीता माता की शादी हो रही है और हमारे प्रभु श्री राम चौरियों में बैठे हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाते दर्शन करते हुए, बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो विवाह, अब पानी ग्रहण, तो अब हाथ और हथेलियां तो मिला दी गई हैं। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद समाता न था। इस तरह से राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को
करके कन्यादान किया। तो पानी ग्रहण संस्कार अब संपूर्ण हुआ, मतलब वही जो फेरे और लेते हैं ना, वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अभी विवाह संपूर्ण संपन्न हो गया। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर्षहि बरषहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जय ध्वनि, वधी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। मतलब सभी देवी देवता भी बहुत खुश हैं, जैसे हम बहुत खुश हो रहे थे और अब हम वापस आ गए हैं यहाँ पे हमारी कथा में। सभी देवी देवता खुश हो गए और हम भी उसी तरह से बहुत ही हर्षित हो गए विवाह देखकर। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को भी बुला लिया। कुशध्वज जी की बड़ी कन्या मांडवी जी को भरत जी से ब्याहा गया और जनक जी की छोटी बहन जनक जी की छोटी पुत्री उन्हें उर्मिला जी को लक्ष्मण जी को ब्याया गया और श्रुतिकीर्ति जी को शत्रुघ्न जी के साथ ब्याया गया। तो चारों ये बहनें थी। विवाह तो एक ही का सोचा था, लेकिन चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों से संपन्न हो गया। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी की ऐसे आनंदित थे मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं को सहित चारों फल पा गए। मतलब अब ऐसे लग रहा है बहुओं के साथ के सब कुछ मिल ही गया है दशरथ जी को। चारों पुत्रों और बहुओं के साथ वो खड़े, और बहुएं भी कैसी, जानकी माता सीता माता जैसी और श्रुतिकीर्ति मांडवी जी और उर्मिला जैसी बहुएं भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही ज्ञानी है। फिर जनक जी भाई सहित जो कुशध्वज थे इनके भाई हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी ने स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। आपने हमें बड़ा ही सम्मान दिया। तो अब सीता जी बार बार, अभी ये कैसा है ना, पिता अपनी मन की व्यथा कह रहे हैं। जब बेटियों की शादी होती है तो सबसे पहले, मतलब अब जब कन्यादान हो जाता है प्रॉपर, तो उन लोगों को लगता है कि अब बेटी जाने ही वाली है। तो फिर यहाँ पे जनक जी को भी वही हो रहा है और वो निवेदन कर रहे हैं दशरथ जी से, जिनके यहाँ पे इनकी चारों पुत्रियां रहेंगी, कि आपने हमें अपने साथ रिश्ता जोड़ के बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मेरी बेटियों की कोई अगर गलती हो तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। बेसिकली नई नई दया करके पालन कीजिएगा, मतलब संभाल लीजिएगा। और सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। तो यहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता का जो ब्याह हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि माता सीता प्रभु को देखती हैं और सकुचा जाती हैं। तो आइए, आज की कथा का समय यही हमारा समाप्त होता है। हम और आज कथा को यही विश्राम देते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।